बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों 15 मार्च को हमने आपको एक खबर दिखाई थी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष मोहल्ले से। ये गोंडा चौक लगता है। यहाँ पर एक गली है जिस गली में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रहते हैं, और यहाँ पर एक पार्षद है, उनके जो है हस्बैंड यहाँ पर आके उस गली में लाइट वाइट तोड़कर गए थे, जिनका नाम है आशीष पुनिया। जिसके बाद आबो हवा थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ी और यहाँ पर जो है माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद मामला ने तूल पकड़ ली और मामला जो है देखते ही देखते वीडियोस यहाँ की बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तो अब जो है हम दोबारा से खबर का खंडन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, खबर का असर ये हुआ क्योंकि आपने जितना प्यार दिया, खबर इतना ज्यादा शेयर की है कि वो बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच गई है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया चैनलों ने उसको दिखाया है। तो अब दोबारा से हम यहाँ पर पहुंचे हैं सुभाष मोहल्ले में, और ये जानने के लिए कि अब यहाँ पर कैसी आबो हवा है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, क्योंकि अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें आप। वीडियोस तो वायरल हो गई, लोग बड़ी अलग अलग तरह से जो है खबरें चला रहे हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। अब यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे हम जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है कुछ हमारे गुर्जर समुदाय के लोग भी खड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे, और वैसे भी यहाँ पर जिम्मेदार नागरिक खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, ये गए थे, क्या कुछ रहा? आप थाने पहुंचे थे, अब क्या मामला रहा आपके साथ? मेरा नाम शाह आलम सिद्दीकी है जी। और जब हम थाने गए तो वहाँ बैठ करके SHO साहब ने पूरा कंप्रोमाइज करा दिया और हमें आगे को बताया उन्होंने कि आगे ऐसी कोई भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी और आशीष पुनिया जी ने भी अपनी गलती मान ली है। बस अब आगे कोई मनमुटाव नहीं है हमारे बीच में। बाकी अब शांति है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज लाइट लगवा देंगे, लाइट लगवा देंगे। लाइट लगवा। आप भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं यहाँ के, आपका अपने बारे में बता दीजिए। मैं एक्स हेड कांस्टेबल शाहिद पहलवान हूँ। जी पहलवान जी, आप तो कांस्टेबल यानी कि विभाग से हैं, आप तो पहले पुलिस में थे। हाँ जी। तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है? यहाँ पर एक बात चल रही है और बहुत ज्यादा वायरल है कि जी गोंड यहाँ पर जो है सुभाष मोहल्ले में कुछ लाइटें वाइटें तोड़ी गई थी। यहाँ पर माहौल किस तरह का बना हुआ है? पहले माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन अब माहौल जो है हमारे थाने भजनपुरा के SHO साहब ने संभाल लिया और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि लाइट खंभे से चल रही है, लेकिन वो लाइट घर में चल रही थी। वो तो टैस में आकर थोड़ा सा लाइट तोड़ गया, लेकिन अब जो है उसने अपनी गलती मान ली तो सबने बैठ के उसको माफ कर दिया, कर लो कोई बात नहीं। अब आगे से ऐसा ना हो, प्रशासन ने जो है आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, और यहाँ के मौजूदा आदमियों ने ये फैसला कर दिया कि ठीक है चलो छोड़ो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। आपको लगता है? चलिए यहाँ पर और भी अपना नाम एक बार अपने इधर को आ जाए, थोड़े साहब अपने बारे में बता दीजिए। क्या नाम है आपका? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी जी यहाँ पर खड़े हुए, गोंडा के जिम्मेदार, ये समझ लीजिए नागरिक हैं। गोंडा चौक में जो माहौल खराब हुआ, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ, अब कैसा है? फिलहाल तो माहौल ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंप्लेंट हुई थी तो उस कारण यहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, लेकिन वो ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब सारे गांव के सभी लोगों ने बैठ के उस चीज को वो करा, और SHO साहब ने बोला है कि इस चीज को ना बढ़ाया जाए। और ये लोग भी हमारे छोटे भाई हैं, ये काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, 30-40 साल हो गए इन्हें भी यहाँ रहते हुए। आज तक अभी ऐसी कोई विवाद नहीं हुआ हमारा आपस में। भाईचारा पहले भी था और अब भी और आगे भी रहेगा। भाई यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि लाइट को लेके कि भाई खंबे से लाइट लगी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो कंप्लेंट जो जिसने करी थी वो गलतफहमी में कंप्लेंट करी थी। तो फिलहाल अब माहौल यहाँ का बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पे माहौल बिगड़ने वाली कोई संभावना है नहीं। सब भाईचारे से अब भी रह रहे हैं, पहले भी थे और अब भी और आगे भी रहेंगे। तो सुमित जी, आप जो है यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आप ये बताइए, क्या इस तरह का कार्य करना, क्या गली में आके एकदम लाइट तोड़ देना, क्या सही था? नहीं, ये सही तो नहीं था। भाई इस चीज के बारे में पहले एक बार कंफर्म कर लेना ज्यादा बढ़िया रहता था, लेकिन वो थोड़ा सा गलतफहमी हो गई तो उस कारण ये लाइट तोड़नी पड़ गई। बाकी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो साथ में खड़े रहते हैं, आप बता रहे 30-40 साल से दंगे हुए, दंगों में भी साथ में तो हम खड़े रहते, दंगों में भी 2020 के दंगों में भी इनके साथ ही खड़े रहते। कोई किसी ने ना तो कोई गाली गलौज करी, बराबर इनके साथ रहे। घर में भी इनकी दुकानें भी हैं, दुकान पे भी किसी ऐसी वारदात नहीं होने दी हमने भी, क्योंकि भाईचारा हमारा पहले भी है, अब भी और आगे भी रहेगा। पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, माहौल कोई खराब नहीं होगा यहाँ का। और एक यहाँ पर आपको बता दें, जो यहाँ पर एक ये आपको शख्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने ही अपने फोन से वो वीडियो शूट की थी, जो ऑन द स्पॉट मौके पर मौजूद थे। आप थाने पहुंचे थे, अब क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? मैं थाने पहुंचा था पर मैं बाहर था, चाचा अंदर थे। उन्होंने बोला था सब सेटलमेंट हो जाएगा, पर चाचा ने बताया था सब हो गया, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गई, अब कोई बात नहीं है, आपकी गली में लाइट दोबारा लगेंगी और बढ़िया करके लगेंगी, ये बताया है जी।
दोस्तों आपने जो है इनको भी सुना और सुमित जी भी यहाँ पर खड़े हैं, जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वीडियोस में वायरल जो शख्स है जिनका नाम है गुलफाम। आप आगे आ जाइए गुलफाम जी, जो रोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने कंधा व कंधा मिला के साथ दिया है आशीष पुनिया जी का, वो यहाँ पर मौजूद है और ये थाने पहुंचे थे। और क्या कुछ थाने से आश्वासन मिला है, क्या कुछ पुलिस ने कहा है, क्या हुआ गुलफाम जी? आप पहुंचे थे थाने, क्या रहा? मैं थाने पहुंचा था, मैंने अपना जो मेरे साथ घटना हुई थी मैंने वो बताया था। उसके बाद हमारे आशीष भाई हैं वो आ गए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मिस्टेक से खबरें दी गई थी और मैंने गुस्से में आके लाइट तोड़ दी थी, और अब कोई ऐसी बात नहीं, तू तो हमारा भाई पहले भी था, अब भी है, वही भाईचारा हमारा जैसा था वैसी है। और हमारे एसएसओ साहब ने हमें बिठा के हमारा सुलह करवा दिया और अब हमारी लाइट लग रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, प्यार मोहब्बत जैसे था वैसे बना रहेगा। लाइट कौन लगवा के देगा लाइट आपकी? लाइट यही जिन भाई ने तोड़वाई है, हमारे आशीष भाई ने, यही लगवा रहे हैं। करे ईद भी हमारी है, दिवाली भी हमारी है, और ये मोहल्ला भी हमारा, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, हमें ये पता थी लाइट खंबे से उस से एक बार काट दी थी, फिर उसके बाद क्या नाम उन्हें लगा खंबे से लाइट थी, वो घर से उस मिस्टेक की वजह से लाइट तोड़ दी। तो ये गुलफाम जी कहाँ तक सही है कि आपको अगर मिस्टेक हो रही है तो आप लाइट ही तो काट सकते हैं, तोड़ थोड़ी सकते हैं? एक तो यहाँ पे उस टाइम पे कोई जिम्मेदार आदमी था नहीं बताने वाला जी, अच्छा बाद में हमें पता चला जी, जिम्मेदार आदमी उस टाइम पे कोई था ही नहीं। कोई था नहीं। हाँ, वरना हमारा भाईचारा तो 20-30 सालों से है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। उतना हमें भी दुख हुआ और उसी मारे में रोया था, क्योंकि जब हम एक जगह कहीं रह रहे हैं, बैठ रहे हैं प्यार मोहब्बत से, एकदम से वो हमें कोई और बताता है कि तू जिसके साथ रहता है बैठता है उसने ये काम करते, दुख हुआ। वैसे हमें कोई उससे ना तो हमारी जाति दुश्मनी है ना कोई वो प्यार प्रेम पहले भी था, रब भी। चलिए यहाँ पर ये गुलफाम जी है जिन्होंने अपनी बात को रखा, और आपने देखा होगा ये वीडियोस में सबसे पहले इन्हीं की जो क्लिप थी जो वायरल सबसे ज्यादा हुई, रोते हुए नजर आ रहे हैं और दुख होता भी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है शांति साथ बना हुआ है, हमारे साथ खड़े कुछ कहना चाह रहे हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था, असल में जो आशीष पुनिया जी हैं वो थोड़े दमंग टाइप के हैं। अच्छा, वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। अच्छा, कोई गलती वाली कोई ऐसा मैटर है नहीं था उनका कि मैंने गलती से तोड़ दिया। वो जानबूझ करके डराना चाहते हैं लोगों को, दमंग नहीं दिखाना चाहते हैं। उनकी वाइफ जो है बीजेपी से काउंसलर है और उनका कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। लेकिन अब तो थाने आप गए हो तो आपका अब भी थाने में दबंगे दिखा रहे थे? नहीं, थाने में कैसे दमंगे दिखाएंगे, वहाँ एसएचओ साहब ने सेट कर दिया था उनको और एसएचओ साहब ने पूरी हमारी हेल्प करी है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एसएचओ साहब और प्रशासन का पूरे का। और प्रशासन आज भी हमारे साथ खड़ा है। प्रशासन के लोग, पुलिस वाले आज भी हमारे पास आए थे कि कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। हमने उनको बता दिया कोई दिक्कत नहीं है और आज हम लाइट लगवा के इंशाल्लाह चालू करवा देंगे। आज लाइटें लग जाएंगी इंशाल्लाह लग। तो ये यहाँ पर, और सुहेल जी इधर आ जाइए, इनको भी आपने देखा था, ये गुलफाम के छोटे भाई हैं। हाँ जी, आप भी थाने पहुंचे थे, क्या रहा मामला बताइए जरा। हम थाने पहुंचे थे, वहाँ पे तो एसएचओ साहब है हमारे, उन्होंने फुल सपोर्ट करा हमको। सपोर्ट करने के बाद क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि कैसे कैसे क्या क्या बात हुई वहाँ पे। जो हमारे चाचा ने हमें आपको बताई वही बात थी, बिल्कुल सब बताइए आपने। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा? आगे से ऐसा कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और आगे भी कोई बात होती है ये हमारा नंबर है, डायरेक्ट हमें कॉल कर देना। ये बात तो कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी, हाँ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आबो हवा खराब हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर हैं वो बता रहे हैं उनके जो पार्स यहाँ पर हस्बैंड है आसिफ पुनिया, वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने लाइटें तोड़ दी थी, जिसकी वजह से माहौल गर्मा गया। और पवित्र रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, क्योंकि रोजे चल रहे हैं लोगों के, और बड़ी खुशी होती है। आपने देखा होगा दिवाली आती है तो घरों के बाहर लाइटें लगती हैं, और मैं अपने अगर बताऊं पर्सनल तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हर घर चमक रहा होता है, लाइटें लगी होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मोहल्ला के लाइटें लगी हुई है। इस गली में भी लाइटें लगी हुई थी, पर उन्होंने लाइटें तोड़ी, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा गर्मा गया। लेकिन ये लोग थाने गए थे, वहां पर एसएचओ नरेंद्र कुमार ने और डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के नेतृत्व में आपको एक बात को रखा और उन्होंने इनको समझौता कराया आपस में। भाईचारे से लोग रहते आ रहे हैं, जैसे सुमित जी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो गुजर समाज है इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से इन लोगों को, क्योंकि एक ही गली मुस्लिम समुदाय की है। और बाकी यहाँ पर गुजर भाई काफी सारे लोग रहते हैं और अलग अलग समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ कभी भी ऐसा माहौल खराब नहीं हुआ है और ना ही आगे यहाँ पर कभी ऐसा माहौल खराब होगा। कौन सी गली थी, क्या था मामला, थोड़ा सा हम आपको बाहर लेके चलेंगे और वो भी दिखाएंगे दोस्तों। कहीं रहना अब यही सब। अस्सलाम वालेकुम।